हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अगर विद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति रहा तो प्रत्यक्ष रूप से प्रधानाध्यापक और शिक्षक जिम्मेवार हैं और उनका वेतन काटा जाएगा। यह आदेश पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है और यहाँ आपको पूरी तरह से टू जेड सभी जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा कि मामला क्या है। देख लीजिए, यहाँ से बिहार सरकार के द्वारा 2016 में नियमावली जारी किया गया था विद्यालय निरीक्षण से संबंधित। उस पर यहाँ जो शिक्षक नेता हैं बंशीधर ब्रजवासी, उन्होंने रिट याचिका दायर किया था। और नियमावली में क्या था पहले यह समझ लीजिए। नियमावली में था कि जीविका समूह के सदस्य स्कूल का निरीक्षण करेंगे और यहाँ इसी का कहा गया था इनके द्वारा, बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा जो याचिकाकर्ता थे, कि वह मतलब कि जीविका के समूह में जो व्यक्ति होते हैं अनपढ़ भी होते हैं तो उनसे विद्यालय का निरीक्षण नहीं कराया जाए। और यहाँ अन्य प्रकार के सभी उन्होंने मांग किया था। इस पर पटना के हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर विद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति है तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उनका वेतन काटा जाएगा, जो भी शिक्षक उस विद्यालय में पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं पॉइंट टू पॉइंट सभी कि जजमेंट क्या है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पटना हाई कोर्ट और यहाँ जो रीट संख्या है यहाँ दिया हुआ है और स्टेट ऑफ बिहार किस पर किया गया है, आगे इसमें कहा जा रहा है। चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। देख लीजिए यहाँ, यह रीट आवेदन प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पटना द्वारा जो नियमावली जारी किया गया है वैधता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम 2 सदस्य जीविका के ग्रामीण संगठन की सामाजिक कार्य समिति अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों की 6 बिंदुओं के संबंध में महीने में 2 बार निगरानी करेगी, अर्थात निर्धारित समय पर स्कूल खोलना और बंद करना, ड्यूटी पर शिक्षकों की उपस्थिति। और यहाँ अगला जो पॉइंट है, छात्र एवं उनकी उपस्थिति, स्कूल में नियमित शिक्षण, स्कूल में स्वच्छता और शौचालय का उपयोग और मिड डे मील की निगरानी, यह 6 बिंदुओं पर उस समय निरीक्षण करना था। अब देख लीजिए 2 में कहा जा रहा है कि निर्देश जारी किया गया है कि जीविका के समूह यहाँ विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और जांच प्रतिवेदन यहाँ स्पष्टीकरण की मांग करेंगे अनुपस्थित शिक्षक के, और संबंधित प्राधिकार यहाँ अनुपस्थित विवरण काटने के लिए जिम्मेवार होंगे। उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि इस न्यायालय का ध्यान अपेक्षित संख्या 3 भी आकर्षित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण व पर्यवेक्षण के दौरान निरीक्षण की तिथि पर 75% से कम उपस्थिति दर्ज की जाती है व पाया जाता है तो स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करेंगे और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ कहा जा रहा है कि कंडिक्टा 3 में आगे लिखा हुआ है कि यदि 3 नियमित निरीक्षण तिथियों पर 75% से कम उपस्थिति पाई जाती है तो उक्त निरीक्षण तिथि के लिए प्रधानाध्यापक व शिक्षक का वेतन काट लिया जाएगा, जो उनके संबंधित 50% से अधिक नहीं होगा। यदि याचिकाकर्ता द्वारा 4 नंबर में यह कहा गया है कि जीविका का समूह जो है वह मतलब कि अच्छा नहीं है, मतलब कि विद्यालय का हस्तक्षेप करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे इसमें मांग किया गया था कि आगे प्रस्तुत किया गया है कि पत्र में प्रधानाध्यापक और शिक्षक पर छात्र के अभिभावकों से मिलने और उन्हें अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मनाने के लिए एक प्रकार का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, जो कि उन पर थोपा जाने वाला कर्तव्य नहीं है और ना ही हो सकता है। स्कूल के शिक्षक यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी मामले में इस आशय का प्रावधान किया जाता है कि यदि निरीक्षण तिथि पर 3 अवसरों पर स्कूल में उपस्थिति 75% से कम पाई जाती है तो वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। यह था याचिकाकर्ता का मांग। आगे भी है, चलिए अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि हेडमास्टर और शिक्षक की उन दिनों की कटौती बेहद मनमानी है और इसका लक्ष्य हासिल करने से कोई संबंध नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह का अधिरोपण स्कूल के शिक्षकों पर दंड की प्रकृति का होगा, जिसके नागरिक
जिम्मेवार होंगे। और 6 में कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के द्वारा सरकार के द्वारा यहाँ जो सोसाइटी है, यहाँ कहा गया है कि गरीबों के लिए जीविका है और उनसे विद्यालय का निरीक्षण कराना कहीं से भी उचित नहीं है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट कहा जा रहा है कि हमारी यह भी राय है कि जैसा कि रिट याचिका संख्या 2016 में कहा गया, दंड प्रावधान की प्रकृति में है। इसके अनुसार स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक छात्रों के माता पिता व अभिभावक से संपर्क करने और उनके माता पिता को स्कूल भेजने के लिए मनाने के लिए बाध्य हैं। यह नियमावली में है 2016 का। उत्तरदाताओं से पूछे जाने पर उन्होंने स्कूल के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई या ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा छात्र के माता पिता अभिभावक से संपर्क करने की, उनकी बैठक आयोजित करने की सुविधा हो। अब देखिए न्यायालय द्वारा क्या कहा गया। अब देखिए न्यायालय के द्वारा क्या कहा गया। यहाँ से शुरू होता है न्यायालय का आदेश। प्रावधान है कि स्कूल के शिक्षकों को माता पिता व अभिभावकों के साथ नियमित बैठक आयोजित करने और उन्हें अपने बच्चों की उपस्थिति आदि के संबंध में नियमित रूप से अवगत कराने की आवश्यकता होगी। अपेक्षित पत्र संख्या खंड 3 में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों पर छात्रों के माता पिता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की शर्त की बात करता है। हमने पाया कि स्कूल के शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों का बुनियादी ढांचे और प्रणालियों की सुविधा दी जा सकती है जिसके द्वारा वे किसी छात्र के माता पिता को उनके संबंधित वार्डों से संबंधित उपस्थिति और अन्य प्रकार के बारे में सूचित कर सकते हैं। लेकिन प्रधानाध्यापक और शिक्षक जिनके पास केवल कर्तव्य है पढ़ाना, छात्रों पर माता पिता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के कर्तव्य का बोझ नहीं डाला जा सकता है। यह सरकार का काम है कि स्कूलों में ऐसे बुनियादी ढांचे, प्रणालियों, उपकरण उपलब्ध कराए जिनका उपयोग छात्र के माता पिता अभिभावक को सूचित करने के लिए किया जा सके। हमारा यह भी मानना है कि उस दिन विद्यालय उपस्थिति के लिए निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार से विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को उनके वेतन से कटौती का दंडित नहीं किया जाएगा। वेतन में कटौती का एक नागरिक परिणाम होता है और इसलिए ऐसा सजा केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि स्कूल के निरीक्षण के दिन छात्रों की उपस्थिति कम पाई गई। इसलिए हम पाते हैं कि दंडात्मक प्रावधान प्राप्त करने के लिए कानून की दृष्टि से खराब है और उसे लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परिणाम स्वरूप क्या है यह देख लीजिए। जो लास्ट में कहा जा रहा है, परिणाम स्वरूप न्यायालय के द्वारा दिनांक 3/8/2016 को में जहां तक जीविका को स्कूल का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करने की बात है और फिर पत्र के खंड संख्या 3 के तहत दंडात्मक प्रावधान का प्रावधान है जिसमें वेतन का प्रावधान निरीक्षण के दिन 75% से कम छात्र की उपस्थिति पाए जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की वेतन कटौती कर दी जाएगी। ऊपर बताई गई सीमा तक रिट आवेदन की अनुमति है। यानी कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 75% से कम है तो यहाँ उनके मतलब कि वेतन काटेगा, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी यहाँ शिक्षकों की और प्रधानाध्यापकों की है विद्यालय में बच्चे कैसे लाए जाएं। और यहाँ उस समय ही क्लियर कर दिया गया था, लेकिन के पाठक उस समय मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी कानून में लगे हुए थे, अन्यथा वहीं उस समय बन गए रहते। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके मास्टर चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।